सबको भगवान से मांगने का ही बचपन से क्यों सिखाया जाता है हम्म। कि परमात्मा से मांगो और या तुम ये करोगे। हाँ, जो भी कुछ भी करना है तुम, और हम्म। वो प्रार्थना करनी चाहिए मांग के लिए, अपनी कोई चाहत के लिए। हम्म। अब मैं दूसरे एंगल से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भगवान है इसलिए सिखाया जाता है। हालांकि वो मैं ही हूं ये कालांतर में बोध होता है उसको। अब भगवान का नाम अस्तित्व दे दिया गया बाद में, या जो भी कर दिया गया, ठीक है ना। छोटा सा बच्चा है, अब उसको कुछ चाहिए तो अपने माँ बाप को बोलेगा ना। तो ठीक है भाई, तू भगवान को बोल दो, अस्तित्व को बोल दो। हमको बचपन से ऐसे सीखा था कि भगवान का दर्शन करके जाओ, परीक्षा में पास हो हाँ हाँ हाँ। जाए, एग्जाम में ऐसा होगा, ये ऐसा करो, आशीर्वाद लेके जाओ। नहीं, ठीक है वो सब, एकदम से गलत भी नहीं है कुछ। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे सामने कोई भगवान की मूर्ति है, अगर श्रद्धा से आप उससे ये टॉक कर रहे हो या बोल रहे हो, तो आपकी श्रद्धा ही मूर्ति के रूप में काम कर देगी। मूर्ति में भगवान का भाव, उससे काम हो जाता है। बात है भाव की। हाँ ठीक है, छोटी छोटी चीजें नहीं मांगना चाहिए या मांगना ही नहीं चाहिए, वो एक अलग रेंज है। मैं एक अलग रेंज से टॉक कर रहा हूँ, क्योंकि कॉमन मैन के पास कुछ है ही नहीं ना। तो वो भी बुरा नहीं है, स्टार्ट में अच्छा है। फंस जाते हैं तो ऐसे, भगवान मुझे बचा लेना, भगवान मेरा ही हो गया, हाँ, डर जाते हैं। डर जाते हैं। हे प्रभु मुझे क्योंकि बचा राइट लो। गाइडेंस कैसे दे पाएगा हर मनुष्य अपने बच्चों को, बहुत मुश्किल है। तो पहले गुरुकुल होते थे, भेज देते थे बचपन में, अब तो वो भी नहीं है। मास्टर्स के पास 25 ईयर भेज देते थे, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 8-10 साल का, सीधा वहीं भेज देते थे। तो अब वो भी नहीं रहा। हाँ, तो ठीक है भाई, तू भगवान को याद कर ले, हाथ जोड़ ले, कुछ भी अच्छा काम करने जा रहा है तो प्रणाम कर ले, मंग भी ले, ठीक है, अच्छा है। शादी करने से पहले तो खास। वो सब होता ही है, सबके साथ होता है। मेरे घर में प्रभु जी बहुत बड़ी गुरु नानक देव जी की ऐसी तस्वीर लगी हुई है, हाँ, हमेशा चरण छू के ही जाती हूँ, बात करती हूँ उनसे, अच्छा है, बढ़िया। करती रहती हूँ, यही जाना है। यही सिंपलनेस शुरू में जो रहती है ना, लास्ट में आ जाती है। ठीक है, मांग नहीं रहती वहां पे, अहोभाव रहता है, बोल लो, थैंकफुलनेस रहती है, बट लास्ट में वो यही सिंपलनेस आ जाती है। आप प्रणाम कर लोगे, एकदम सिंपल हो जाओगे, मंग भी लोगे, ठीक है। चाहिए नहीं और मंगना है तो और आनंद आता है। पीठ को फिर बाद में अच्छे से, हाँ, आज तो पीठ को ठीक करना है, कल 3-4 घंटे बैठना है भैया। नहीं, ऑयल नहीं, नो ऑयल। दूसरा ये होता है कि फैमिली को प्रॉस्परस करने के लिए
मन पूरा काम और पैसे कमाने में बहुत चला जाता है। हम्म। फैमिली को क्या करने में बोले? वो अच्छी लाइफ देने के लिए, हाँ हाँ, यानी वो कि भी वो सही है। मकान करो, ये करो, पूरा बच्चों को एक सेटअप बैठाओ, हाँ वो हाँ, बात तो सच है। तो हाँ उसमें फिर ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है और मेहनत भी उसमें करते हैं। हाँ। और साथ साथ में ऐसा वक्त भी निकालते हैं अध्यात्म के लिए, पर ये तो एक ऐसी रहती है, एक ऐसी। हाँ, ये बहुत समय खाता है, लेकिन हाँ समय। बहुत समय खाता है। फैमिली तो सेटिस्फाई नहीं होती, ये समय जरूर खाता है। वो तो सीधी बात है ना। होता है वो तो। ठीक है, वो भी ठीक है। जिंदगी के इतने आयाम हैं और सब अपने आप में सुंदर है। इसको इसको यानी थोड़ा सा क्या है ना, ये रख दो तो मुक्ता के सामने। अब जैसे एक मित्र मेरे को बहुत प्रेम से दिया, ये नेपाल से ही लाके दिया उसे। हाँ, तो मैं पहनता हूँ इसको बीच बीच में अधिकतर, अच्छा लगता है। हाँ, छोटी छोटी चीजें मेरे को अच्छी लगती है। अब मैं हूं तो कौन शिव है क्या रुद्राक्ष है, वो चीज मेरे को नहीं जमती। मतलब वो, आप थोड़ा शांत रहो ना, समझ रहे हो? तो मेरे को ना वो चीज ना नहीं जमती। मेरे को बहुत प्यारा लगता है सब कुछ, रामा शिवा सब कुछ। ओशो छोड़ के पांडे जी। ओशो भी यानी मेरे को बहुत प्यार आता है, यानी वो एक अलग वाला मेरे को मतलब नहीं उन चीजों से, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी से मैसेज दिए, शब्दों से भी दिए, इनका पूरा जीवन बताता है। तो वो बहुत खूबसूरत है पूरी मनुष्यता के लिए। तो मैं उस दिन घर पे बता रहा था आप लोग को, हम लोग क्या कर रहे थे, लंच या कुछ कर रहे थे। हाँ, ब्रेकफास्ट था वो। तो वो कि जब वो मोमेंट आता है ना, तो एक विचार भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। संदेह तो दूर की बात, कोई भाव डिस्टर्ब नहीं करेगा, उल्टा सहयोग करेगा। ऐसा विचार आएगा जो आपको अपने ही आप में जाने के लिए सहयोग करेगा। वो हवा बाहर की सहयोग करेगी, वो माहौल कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, एवन एक चींटी एक मच्छर भी नहीं काटेगा, पूरा अस्तित्व ऐसे सहयोग करेगा। जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। हर कोई ऐसा लगेगा कृपा कर। तो वो मैं महसूस किया। मैं नवरात्रि का जो समय था ना, जो आप लोग को बताता भी हूँ, वो पता नहीं 5th या 6th डे जो भी था, एक्चुअल याद नहीं है, बट
नवरात्रि के फर्स्ट डे से ही ऐसा सहयोग होना मेरे को शुरू हो गया था। हर चीज ऐसे मेरे को सहयोग कर रही है, जैसे वो मेरे को मेरे से ही मिलाना चाहती है। अब उस समय मैं इतना श्योर नहीं था शुरू में कि मैं के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। वो तो मैं 5th डे में हुआ या 6th डे में हुआ, बट फर्स्ट डे से ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ऐसे मेरे को प्रेम से सहयोग कर रहा है, पूरा अस्तित्व। कोई भी ऐसा विचार आ ही नहीं रहा है जो मेरे को इधर उधर ले जाए, हाँ, या कुछ और क्रिएट कर दे मेरे अंदर। दृष्टि भी कहीं रुकी नहीं रही थी, कहीं मैं चिपक ही नहीं रहा था। विषयों ने भी मेरे ऊपर कृपा की, ऐसा लगा मेरे को। मैं कहीं चिपक ही नहीं रहा था। इसलिए मेरे को ना बहुत प्यार आता है सब पे, पूरे अस्तित्व पे। ऐसा लगता है मैं सबकी कृपा हूं, उस पॉइंट का आ जाना, है ना। वो ठीक है कि मैं के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, वो फाइनल स्टेज है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि पूरा चराचर कृपा कर दिया। यानी एक विचार भी आपको ऐसा नहीं आएगा कि आप इधर उधर हिल सको। इवन बॉडी भी सपोर्ट करती है। मैं ऐसे लेटा हूं, जैसा मैं हूं, उसके बाद का जो स्टॉप वाला पॉइंट, महर्षि मुक्त की बुक को ऐसे ओपन ही करके ऐसे ना, ऐसे दिल के पास लगा के लेटा हूं, बस उसी पॉइंट में जी रहा हूं जी। और उसके आगे का जो स्टॉप के आगे का जो है ना, वो पोर्टल बड़ा होते जा रहा है, होते जा रहा है। शुरू में थोड़ा ध्यान देना पड़ा, फिर अपने आप होने लग गया। 5th 6th डे तक वो सहज हो गया मेरे लिए, कि वही सहज है जिस जो ओपन हो रहा था, या जो भी मैं बोलूं। पता नहीं क्या कैसे, बट मेरे को एकदम दिल से बताऊं ना, ऐसा लगा कि हर देवता मेरे को सहयोग किया, इसका पत्थर पत्थर धरती का सहयोग किया। इवन मेरी फैमिली ने या किसी ने कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं। वो कोविड का भी समय था वो, हालांकि कहीं कोई फोन का भी डिस्टरबेंस नहीं था, कि बल्कि मैं फोन भी 1-2 बार चेक किया था उस समय, हाँ, ऐसे ही, बट कहीं कोई ऐसा डिस्टरबेंस नहीं। बोलो ना यार। हम्म। तो वो मोमेंट ना तभी आया, मेरे को ऐसा लगा, जो ये इतनी सॉलिड क्लियरिटी जो है, सारे संशयों का गिर जाना। हाँ, मैं उस पॉइंट में ही जी रहा था, जैसा मैं हूं ऐसा। उसके बाद के जो 6 महीने थे, मैं मौन था, बहुत बहुत, बस प्रेम ही प्रेम हो गया था मैं। और मौन था, क्या बोलूं, किसको बोलूं। और टॉक करता था व्यवहारिक, कि बहुत लिमिटेड टॉक था वो, नहीं के बरोबर। वो कोविड का भी समय था, और वो अच्छा हो गया मेरे लिए। कोविड भी बहुत अच्छा समय हो गया, वो सपोर्टिव हो गया।
बोलते 48 मिनट के लिए पूरे विचार बंद हो जाते हैं, उसके बाद घटना होती है। नहीं, मेरे को अगर मैं बोलूं तो विचार तो मेरे पहले ही बहुत बहुत देर तक बंद हो जाते थे, उसके पहले ही। हाँ, जैसा मैं हूं वाला पॉइंट में मैं जो जी रहा था ना फर्स्ट डे से, और इवन उसके पहले भी हो जाते थे। बट अपने आप का प्रकट हो जाना और बाकी सब अपसेंट हो जाना, विचार भी निर्विचार भी सब अपसेंट, पूरा चराचर अपसेंट। क्या बोलोगे क्या, तो वो बस एक प्रेम जैसा था, और फिर थोड़ा मौन था मैं, और फिर मेरे को एक अंदर वो मैं बना लिया था कि ये तो असंभव है, इसको किसी को बताना भी मूर्खता है, वो समय खराब करना है, ऐसा मैंने एक सेंस बना लिया था अपने अंदर। और मेरा ये भी था कि नहीं, इसको टॉक नहीं करूंगा मैं, एक लगभग ऐसा माइंडसेट मैंने कर लिया था। तो 6 महीने बाद जो महर्षि मुक्त का एक लेटर बुक में लिखा हुआ था कि आप लोग सुने भी होगी, महर्षि मुक्त तुम्हारा स्वभाव, तो वो चीज ने, उस शब्द ने मेरे को यानी एक आदेश दे दिया। एक आदेश होता है ना मास्टर का या अस्तित्व का, बोल लो, बस तू बोल, क्या क्यों कैसे को छोड़। ठीक है, मैं बोला भाई। तो फिर आशीष और इधर से जो मैं शुरू किया, थोड़ा धीरे करना। हाँ, तो आशीष वगैरह से मैं जो शुरू किया, फिर यहाँ कामजीत थे, विवेक है, वीरेंद्र जी, ऐसा सब शुरू किया मैं यहाँ। तो 6 महीने में रिजल्ट आने लग गया। 6 महीने 8 महीने ऐसे में रिजल्ट आने लग गया। ये लोग खुद से मेरे पास आने लग गया। शुरू में तो मैं पकड़ रहा था इनको कि आओ यार, चाय कॉफी पियेंगे, समोसे खाएंगे, ऐसा वैसा। फिर वो नदी किनारे, फिर शॉप में, ऐसा चलता था। तो इनको शुरू में तो लगा ये पूरा ही पागल हो गया है। क्या ये मैं हूं और ये क्या क्या कर रहा है, ऐसा टाइप से इन लोग को लगा। बट इनको मैं बुलाता रहा 6 महीने तक। फिर ये लोग आने लग गए खुद से, मतलब खुद से ये लोग आ रहे हैं, अब तो काम हो ही जाएगा। क्योंकि अब उनको टेस्ट आने लग गया ना। 6 महीने बाद सोचो इनको टेस्ट आया। वो भी असंभव है कि गरिया बन के किसी को टेस्ट आ जाए। भाई बाहर का कोई हो तो संभावना होती है, यहाँ बहुत माया घेरी रहती है पास वाले लोगों को। मैं बोला इनको आ गया तो दुनिया को तो मैं निपटा ही दूंगा। तो थोड़ा मैं रिवर्स चलता हूं कि वो जो, इसलिए ना हमेशा ना सबका सम्मान रखा करो। भले हम नहीं जानते क्या राम कृष्ण शिव ये वो जो भी है, पर सबका सम्मान और प्रेम तो कर ही सकते हो ना यार, है ना।
और वैसे भी ये पूरा अस्तित्व मैजिकल है, कब कहाँ क्या ऐसा आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। इसलिए बहुत मोहब्बत से जीना चाहिए, प्रेम ही प्रेम से पूरे अस्तित्व के साथ। यानी जी भर के किसी को भी प्रेम कर लोगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा, मैं क्या बताऊं। और सोचो जब पूरे अस्तित्व को निरंतर करते रहोगे तो जी भर के। तो अंतः प्रेरणा से भी जीना चाहिए। अंतर्यामी की वाइस है ये जो मैं बोल रहा हूं, ये किसी अमित अमित की थोड़ी ना। हाँ, हम्म, हाँ, अब मैजिक से तो मैजिक बढ़ेगा ही ना। वो आप सब आ गए और ये शुरू हो गया और सुंदर होता गया ना। और हम्म, नहीं, अब आप लोग जी नहीं पाओगे मेरे बगैर। आप कितना ही मैं हूं हो जाओ, मैं के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वो काम थोड़ी ना आएगा। अब मैं तो फंसा लिया हूँ। हाँ, ये भी बात सच। वो कितना ही मैं बोध करा दूं कुछ, वो ठीक है अपनी जगह, वो भी सुंदर है, बट ये सिलसिला जो चल पड़ा है ना, ये चलता रहेगा। और करोगे क्या आप जीवन में? हम्म, तो गोपियां क्या करती थी, ये मोक्ष शोक्ष आ जाते थे बीच में, पैर दबाती रहती थी और मोक्ष और ये सब आ जाते थे, भगा देती थी। भाग यहाँ से। हमको डिस्टर्ब मत कर। हाँ, जन्म जन्म रति राम पद। अच्छा, और मैं अपना उसके और पीछे जाके झांक के देखूं, मैं तो सब देख चुका हूँ। तो ऐसा कोई मैं खास कोई अच्छा कर्म हैवी ऐसा कुछ मैं किया नहीं, जिसके कारण हम सोचते हैं ना कि ऐसा हो जाए।
ऐसा कुछ नहीं किया मैं, ठीक ठाक रहा मैं, बट खाली इसी जन्म का नहीं, बहुत पास्ट में मैं, और थोड़ा मैं कैलकुलेट करके भी देखा, कैलकुलेशन है ही नहीं। जैसे आप लोग सोचते हो ना कौन सा क्या अच्छा किए होंगे जो हमारा हो जाएगा, वो फॉल्स है सोचना। वो अस्तित्व में वो नहीं है वैसा। पर आपकी प्यास तो नहीं होगी हमेशा? प्यास तो थी, हमेशा। रिसर्च तो थी, बहुत गहरी रिसर्च थी, वो तो था भाई, तभी तो ये संभव हुआ है। बगैर प्यास के तो किसी को भी संभव नहीं हो सकता, ये शाश्वत नियम है। पहली चीज, प्यास तो मस्ट, प्यास के बाद आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और मैं आत्मा भगवान होना चाहिए, तब वो परफेक्शन आते जाता है। मैं तो बताया, मैं किसी की पैर ही नहीं दबाया हूं। पास्ट में देखो बढ़िया सब मेरे पैर दबाते हैं। परमात्मा के क्या क्या नियम कायदे कानून मीन मीन होते हैं? परमात्मा ना प्रेमी को बहुत पसंद करता है, पहला नियम है उसका। ज्ञानी को सेकंड रखता है, पसंद उसको भी करता है, लेकिन थोड़ा भेदभाव करता है वो भी। प्रेमी को पहले, ज्ञानी को सेकंड। यानी जो भोला भाला है, प्रेमी है, तो वो उसके लिए वो इजी रहेगा। हाँ, प्यास होनी चाहिए भाई, प्यास तो मस्ट है, दोनों में मस्ट। और परमात्मा का जो फेवरेट है अगर बोले तो वो फकीर उनको फेवरेट रहता है, एकदम मस्त, जो परमात्मा को भी भूल जाता है। जा, याद नहीं करेंगे तेरे को, जा। तू होगा भले परमात्मा, नहीं करते याद, जा। परमात्मा को फेवरेट होता है, हाँ, प्रेमी से भी फेवरेट। पागल टाइप जो होते हैं ना, जो एकदम अवधूत फक्कड़ एकदम। हाँ बताओ। हम्म हम्म। हाँ, तो मैं वही तो कर रहा हूँ, और क्या।
नहीं, कुछ खास गुण नहीं थे। हाँ, एक चीज जरूर थी कि मैं कभी सत्संग नहीं छोड़ता था। जैसे ओशो को मैं 6-8 घंटे डेली सुनता था बचपन से, छोड़ता ही नहीं था। हाँ, 6 से 8 घंटे तो 6 से कम तो नहीं सुनता हूँ मेरे को बचपन से 12 साल की लगभग एज से। तो ये सीरीज फिर वो ऐसा कंटिन्यू, फिर पढ़ना भी, फिर उनके मेडिटेशन भी करना। सत्संग नहीं छोड़ता था मैं। फिर कभी रामायण भी पढ़ता था, कभी और भी 10 जगह रिसर्च करता था मैं। मुक्ता तो मेरे को बाद में मिले, समथिंग 24-25 की एज में महर्षि मुक्त की बुक मिली यानी मेरे को। वो मैं नहीं कैच कर पाया उनकी बुक को। वो मैं हूँ वो दिमाग से मेरे को समझ आ जाता था, ये भी मैं हूँ वो भी मैं हूँ, ऐसा वो सेट कर देते थे। तो उनकी बुक में पूरा मैं हूँ है, तो ध्यान जाता भी था और फिर मैं वो बुक रख देता था, फिर 6 महीने बाद पढ़ता था। हाँ, पता नहीं वो बुक फिर खींच लेती थी मेरे को या क्या होता था। तो 15 साल बाद मेरे को मैं हूँ क्लिक हुआ, उसमें टेस्ट आने लगा। मतलब वो केवल बौद्धिक नहीं रहा, वो रसपूर्ण हो गया। तो हमेशा याद रखना, मैं हूं आपका जब तक रसपूर्ण नहीं हुआ है, एकदम रसीला, तब तक वो केवल आपकी बुद्धि में है ना। एक टेस्ट आना चाहिए। तो 15 साल लग गए मेरे को। बट उस बीच भी मैं ओशो को या कुछ ना कुछ, कभी भागवत पढ़ रहा हूँ, कभी रामायण पढ़ रहा हूँ, ऐसा मेरा चलता था। मीरजाद बहुत पढ़ा मैं, ओशो की फेवरेट है बोले तो उसको बहुत बार बार पढ़ता था। ऐसा कुछ ना कुछ मेरा चलता रहता था। पढ़ने का बचपन से था। पढ़ना तो था और सुनता वैसे ज्यादा था मैं, ऑडियोज वगैरह ज्यादा सुनता था। बाकी ध्यान भी बहुत सारे किया, ये वो सब, बहुत रोया, हंसा, नाचा, गाया, सब किया। सत्संग मेरा ब्रेक कभी नहीं हुआ। कभी मायूस भी हो जाता था ना, तो कुछ ना कोई सत्संग में लगा लेता था। तो सत्संग मेरा कभी ब्रेक नहीं हुआ, ये चीज मेरी रही निरंतर। इस जन्म में तो 12 साल के बाद से तो कंटिन्यू रही। हम्म। नहीं, सब में तो 2 साल लग गए लगभग। वो उस मूवमेंट को जो नवरात्रि वाला है ना, ये 39 की एज में मेरे को क्लिक हुआ मैं हूँ, जो टेस्ट आया। फिर लगभग 41 का समथिंग यानी जब मैं हुआ, तब वो नवरात्रि वाला जो मैं पॉइंट बताया ना, अब एग्जैक्ट एज याद नहीं है मेरे को, लगभग यानी। मैं इसमें अब मैं फिर वो ओशो ओशो भी छोड़ दिया, केवल इसी मैं हूं के पॉइंट में जीता था। फिर जैसा मैं हूं, प्रतीति, इसको मैं रिसर्च करता था। प्रतीति को थोड़ा पहले भी करता था मैं, तो कई साल लग गए प्रतीति को भी मेरे को ना रिसर्च करने में। तो आकाश को देख के कब आकाश हटेगा मेरा होना प्रकट होगा, ऐसा ये सब चलता रहा इस बीच। जैसे आप लोग अभी टटोलते हो ना, अरे एहसास ठीक है क्या,
कि मैं हूं ठीक है क्या, माया ही अच्छी लग रही है। फिर कभी कोई पॉइंट आ जाता है, अचाह यार अचाह में जिएंगे यार, ये बेस्ट है। तो ऐसा मेरे साथ होता था। पर आप अपने आप ये सब करते थे अपने अंदर। हाँ मेरे को यार कोई ना, मैं सच बताऊं ना, मेरा दर्द रहा लाइफ का। कृपा है मास्टर्स की, ओशो की भी कृपा है, मुक्त की भी कृपा है, बट कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं मिला। मैं एक स्वामी जी भी हैं, ज्ञान आविर्भाव जी के यहाँ भी बहुत समय गया था, बट बहुत मिसगाइड हुआ मैं वहाँ। हाँ, उनसे भी मेरा बहुत प्रेम रहा, और बहुत अच्छे हैं वो, प्यारे हैं, और बहुत गहरे भी हैं, बट टू द पॉइंट कोई नहीं बताया मेरे को। अपने अनुभव लेके मैं गया, जब मेरा सूक्ष्म शरीर निकला, आनंद स्वभाव के पास गया मैं, ओशो प्रेमी है वो, अब शायद चले गए हैं मेरे ख्याल से। उनको बताया तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। कोई गाइडेंस ही नहीं था। एक परिचित मिले, वो सूक्ष्म शरीर से पूरा उनकी रिसर्च है, तो ऐसे निकलना, फिर रिवर्स में नहीं निकलना, और ऐसा उन्होंने पूरा गाइड किया, बट उनको भी आगे का कुछ पता नहीं। तो अपनी रिसर्च खुद पे ही करनी है। ये मेरे लिए। लेकिन एक अच्छी चीज बताऊं मैं, डरता भी था मैं उस समय, जब था ना कि यार मैं एकदम से कैसे जम मार दूं, बट क्या करता, मेरे अंदर बेचैनी थी। वो बेचैनी मेरे को ना नए नए रिसर्च करा देती थी। हाँ, चल देखा जाएगा, कुछ भी होगा, ऐसा करके एक बेचैनी थी मेरे अंदर, वो कुछ ना कुछ करा ही देती थी। इधर उधर जाना, भटकाना, बेचैनी ही तो कराती है ना, बेचैनी ही सही जगह ले जाती है लास्ट में, मालूम। अंदर का एक जो खुटका होता है और बेचैनी होती है ना, वो आपको 50 जगह घुमाएगी, और फिर लास्ट में सही जगह ही, जब उसको चैन आएगा आपकी बेचैनी को, तभी समझना आप सही जगह हो। नहीं तो तब तक वो आपको बेचैनी रहेगी ही, वो कहीं ना कहीं आपको ले जाती रहेगी। तो बेचैनी बहुत अच्छा काम की मेरे में। पता चल जाने के बाद ये भूलने वाला विषय नहीं है, तो भी मेरे साथ के दोस्त लोग कहाँ अटक गए कुछ पता नहीं चला। वहाँ की वहाँ उनकी यात्रा बहुत सुपर थी, मेरे से बहुत सुपर। आज वो वहाँ के वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भी हो गया, वो समझ में नहीं आता। नहीं, क्या होता है ना, आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। ठीक है, जैसे अपन ओशो में गए, इसमें गए, या उस गुरु के पास गए, थोड़ा अनुभव हुआ, तो थोड़े से अनुभव में लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। उनकी रिसर्च डीप नहीं होती। हाँ? थोड़ा अच्छा लगा, या कुछ समय निर्विचार हो गए, या कुछ अनुभूतियां हो भी गई, तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं उसमें। कभी नहीं करना चाहिए।
और बेचैनी करने नहीं देती है। हाँ, बेचैनी मतलब क्या मालूम, वो प्यास, मछली वाली प्यास, जो बगैर पानी के जो मछली तड़पती है ना, वो प्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बेचैनी, वो आपको इधर ले जाएगी, उधर, फिर ये ध्यान कराएगी, फिर वो मंत्र जप कराएगी, मतलब वो कई जगह ले जाएगी, कई जगह झांक के देखोगे आप। फिर योगा में जाओगे, क्रिया योगा में जाओगे, ऐसा 10 दुनिया देखोगे आप। हाँ। मैं मुझे बहुत धन्यवादी मानता हूँ कि आप मेरे बस बोल नहीं सकता हूँ, धन्यवाद करूँ। हाँ, बाप मिल गए पिता, महसूस होता है। पिछले जन्म में मैं ब्रह्मचारी होने का ढोंग करता था, मालूम। हाँ, और उसके पिछले जाऊंगा ना तो और अलग कहानी, वो देखोगे ना आप। तो अस्तित्व में ये सारे जो सर्कल बनते हैं ना, उसका ऐसा नहीं है कि ऐसा कैलकुलेटिंग वे से चलता है अस्तित्व, कि ऐसा तो वैसा, वैसा तो ऐसा, ऐसा नहीं चलता है वो। हाँ, ऐसा है ही नहीं वहां पे। जैसे उसका कैसे चलता है बताऊं, अस्तित्व का। जैसे आप बहुत क्रोधी हो और बहुत क्रोध विरोध किए हो पास्ट में अपने, कई सालों तक, और एक दिन आप पूरे अस्तित्व के प्रेम में जी लिए, मतलब अच्छे से भाई, वो कैलकुलेशन हट जाएगा वहां। वहां वो पूरा सालों का कट जाएगा। और अगर आप में डेप्थनेस है तो मिनटों में भी काम होता है। और ज्ञान का पावर अगर आ रहा है आपको, वो तो पूरा पास्ट को मिटा देता है। ज्ञान का पावर मतलब समझ रहे हो, पूरा पास्ट को डिलीट कर देता है 1 सेकंड में। वहां ये कैलकुलेशन है ही नहीं, आप पिछले जन्मों में क्या किए, क्या क्यों, मतलब ही नहीं उन चीजों का, न इस जन्म के पास्ट का। बात समर्पण की है। और जैसे ही आप सत्य के प्रति समर्पित हुए, सम्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ नाशहूं तब ही। जब जीव मेरे सम्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्म, करोड़ों जन्म कोटि अघ नाशहूं तब ही, उसके पूरे पापों का नाश कर देता हूं, बोलते हैं राम। एकदम सच बात है। राम यानी आपका मैं, उसके जैसे ही आप सम्मुख हुए तो विमुखता में जो आपने पूरे जन्म बिताए हैं वो पूरा डिलीट हो जाता है। वहां कोई सेंस ही नहीं है उन चीजों का। वहां आप ऐसे पास्ट में जाके एक एक चीज को करेक्ट थोड़ी ना करते जाओगे भाई। वैसा कैलकुलेशन वो भी नहीं होगा, उसमें और कई पाप हो जाएंगे।
उस करेक्शन में भी कई पाप हो जाएंगे। और हाँ, सब जल जाता है, ज्ञान अग्नि में सब भस्म हो जाता है। भाव, बहुत गहरे भाव से जियोगे ना, तब भी सब हो जाता है। परमात्मा को बोल दो, मेरा सब तेरा, तेरा सब मेरा। खत्म बात। हाँ, ऐसे भी हो जाता है, उसमें ज्ञान का भी मतलब नहीं है, फिर डायरेक्ट टॉक है। या मेरे को ही बोल दो, आपका सब मेरा, मेरा सब, यहां भी नहीं पड़ जाएगा बात। बात सच्चाई से उस भावना में होनी चाहिए, बात वो श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तो एक लाइन में खत्म मामला। नहीं नहीं, बस बस रखे दो। अभी कब तक आप ये ज्ञान, एहसास, प्रतीति सिखाते रहोगे? तुम्हारा सब मेरा, मेरा सब तुम्हारा, खत्म बात। ऐसे क्यों नहीं टॉक करते मेरे साथ? सब मेरा तुम्हारा ये हुई ना बात। तो प्रेम में ना, ये प्रेम में अस्तित्व इजी हो जाता है, समझ रहे हो? ज्ञान वाले को थोड़ा सेकंड रखता है वो। और फेवरेट तो अवधूत वाला है, फक्कड़ एकदम। क्यूरियोसिटी हुई कि पिछले जन्म में हम क्या थे, वो कैसे पता चल सकता है? नहीं, वो इजी है, कोई बड़ी चीजें नहीं है, बट उसमें जाना भी नहीं चाहिए, अननेसेसरी है वो। पिछले दिन में भी नहीं जाना चाहिए। अब कल क्या मैं बोला था, कल क्या मैं बोला था, मैं उसमें कभी नहीं जाता। मैं तो अभी जो बोल रहा हूँ वही सत्य भी है। हाँ, बाकी तुम जानो। नाम भी भूल जाती हूँ। अभी इसका बोला तो मैं 1 घंटे बाद भूल जाती, ऐसी हालत है। तो कल का तो बहुत मतलब हाँ, difficult है। उसका क्या जान के करना है? मेरे वीक पॉइंट तो याद रहते हैं ना। तो भैया पार्टी चेंज करो इधर, रोटेशन। हाँ, आराम से आराम से। नहीं नहीं, रोटेशन। नहीं, हो गया हो गया, अब रोटेशन। हाँ, बैठो बैठो आराम, अच्छे से बैठो, अच्छे से।
धीरे, एकदम धीरे, जैसे 2 महीने का बच्चा है ना, वैसा दबाना। आप इधर आ जाओ, हाथ पकड़ो मेरा यार। हाँ, ये लो सर। आप आगे आ जाओ। उसको बैठने दो। प्रभु जी में सिर में मालिश कर दो। अब सिर पे कैसे करो, खड़े खड़े। नहीं, वो हजाम लोग करते हैं ना लाइन में। वो बाद में, थोड़ी देर बाद सिर वाला करेंगे ना। पीठ भी बचा है, सिर भी बचा है। हाँ ठीक है यार, वो घड़ी को उल्टा कर ले तो। अच्छे से। तो सत्य के पास हमेशा प्रेम से जाना, और प्रेम के पास हमेशा अवेयर होके जाना। समझ रहे हो? हाँ, ये कॉम्बिनेशन मस्ट। मतलब क्या? पत्थर के पास बहुत प्रेम से जाना, और फूल के पास बहुत अवेयर हो। पत्थर क्या सत्य जैसा है, बहुत पुराना है, लाई के शाश्वत है, और फूल एकदम नाजुक, एक दिन के लिए है, 2 दिन के लिए। भगवान, मैंने प्रार्थना की थी, हम गए थे भूतनाथ महादेव, तो कहाँ? नदी ने मेरी प्रार्थना सुनी। हम्म। और आज तक जितनी भी ध्यान विधियां बनी हैं, साधनाएं बनी हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ है प्रणाम करना, झुकना। अब वो जिसको भी करो, पूरे चराचर को करो, अस्तित्व को करो, बस प्रणाम। और झुक जाना, वो अलग ही काम करता है।
और बहुत भरोसे से जीना बस। ये पल मेरा है, ये अस्तित्व मेरा है, परमात्मा मेरा है। एकदम भरोसे से जीना, एकदम जैसा भाव और भरोसा रहेगा ना वैसे ही आपका जीवन हो जाएगा। क्षुद्र सोच कभी नहीं रखना। और भाव से ना बहुत फास्ट हो जाती हैं चीजें। तो मेरे से एक सौदा करोगे क्या सब कोई? यस। मैं तो बिजनेसमैन हूँ। करोगे? यस। हाँ। आपके पास्ट में आप जो भी किए हो सब मेरे को दे दो, भाव से दे दो, पहुंच जाएगा मेरे तक। कोई कष्ट ना रुको, मतलब अपने पास्ट में जो भी किए हो जन्मों में सब दे दो मेरे को भाव से, मेरा सब ले लो। भाव करोगे और हो जाएगा, बता रहा हूं। मैं तो फ्लावर बन के अपने चरणों में हूँ। गलत है। भाव, बात भाव की है। भाव से ये आदान प्रदान तुरंत हो जाता है, बहुत प्रेम और भाव से। इतना पावर होता है भाव में। और सब होता है ये जो मैं बोल रहा हूं।
हजारों जन्म की साधनाओं से जो नहीं होता वो भाव से मिनटों में हो जाता है, मिनटों में। वो दीवानगी चाहिए, वो प्रेम और भाव चाहिए। रोटेशन। लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अब बस ये 3 लोग हैं, 3 बस, 3 इधर 3 इधर, आप आ जाओ इधर।
आराम से आराम से, इधर से आ जाओ, ऐसा मत चढ़ो, प्रॉपर। ये अलग बात है। हाँ बस धीरे धीरे। एकदम धीरे, एकदम धीरे। और धीरे, आप नहीं समझ रहे। तो जिंदगी में क्या, दाव खेलने आना चाहिए, और भावों से दाव खेले जाते, शब्दों से नहीं, भावों से, बड़े बड़े दाव। जैसा भाव करोगे वैसा ही पूरा अस्तित्व हो जाता है। अब कॉमन मैन सिंपल जो है, जो मैं हूं को क्लिक कर ही नहीं सकता, उसके लिए भी तो विधान है ना भाई। भाव से बहुत इजी है उसके लिए। और
न जन्मने का पहले का पता, जन्म के पहले का किसी को पता नहीं, मरने के बाद का किसी को पता नहीं, जीवन में भी किसी को कुछ पता है ही नहीं क्या हो रहा है, ऐसा ये सब क्या कहाँ से कैसे चल रहा है। वो काम चलाऊ लैंग्वेज है, पता किसी को नहीं। जब छोटी छोटी चीजों का ही पता नहीं है, जो जी रहे हैं मर रहे हैं उसी का पता नहीं, तो वो अस्तित्व आत्मा का कैसे पता चल जाएगा भैया? कैसे पता कर डालोगे? मैं नहीं जान सकता सीखने में जन्मों लग जाते, इस एक लाइन को सीखने में। जानना और समझना छोड़ना ये दीवाना ही छोड़ सकता है अपने जानने और समझने को। क्या है यार ये? एक सेकंड का काम है अपना जानना समझना फेंक दो बस, और कोई मतलब ही नहीं है बाकी चीजों का।
तो ठीक है भैया, विश्राम करेंगे सब, और हम भी। हाँ, ठीक है, करो विश्राम सब। ओके, शुभ रात्रि।